सो ऑलराइट गाइस, मैं आज कंपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अब मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप कैसे फेसबुक एड सेटअप कर सकते हो विद क्लाउड एआई। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना रियल एस्टेट बिजनेस। ठीक है, कि रियल एस्टेट बिजनेस के लिए हम कैसे एड्स रन कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू एंड कैसे क्वालिटी वाली लीड जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या क्या रखा है, क्लाउड एआई पे यहाँ पे प्रॉम्प्ट करके डिजाइन रेडी करवा रखी है कि आपका जो एड है वो कैसा देखेगा, क्या कॉल टू एक्शन बटन होगा उसका, क्या हेडलाइंस होगा, पेज नेम क्या होगा, स्टार्टिंग प्राइस क्या होगी, हेडलाइंस क्या होंगे और डिस्क्रिप्शन और सब इमेज का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा। ये सब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिसाइड कर रखा है और रेडी कर रखे हैं सारी चीजें। और प्रॉम्प्ट्स करके मैंने यहाँ पे इनकी टारगेट ऑडियंस भी यहाँ पे रख रखी है टारगेट करके, और यहाँ पे सभी ऑडियंस मैंने जनरेट कर रखी है। और जो भी ये ऑडियंस है वो सब रियल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लाउड एआई ने कुछ भी दे दिया है टारगेट करने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें फेसबुक एड अकाउंट में विजिट करना पड़ता है एंड एड अकाउंट में विजिट करना पड़ता है एड्स बनाने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम अपने एड अकाउंट में विजिट करेंगे। सो बेसिकली मैं आज आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ कि आप कैसे थ्रू क्लाउड एआई यहाँ पे एड्स क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले जैसे मान लो आपको एंगेजमेंट वाले एड्स रन करने हैं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहिए और आप उसके लिए अपना एड रेडी करेंगे। सो सबसे पहले आपको एंगेजमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ आ जाना है। ठीक है, कैंपेन नेम आप चेंज भी कर सकते हो या रहने भी दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे बजट अपना डिसाइड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो क्लाउड एआई ने बजट भी आपका बता रखा है कि आप कितने बजट से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लाउड एआई ने यहाँ पे दिखा रखा है कि आप शुरुआत में क्या कर सकते हो, 300 से 500 रुपए स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा बजट स्पेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो क्लाउड एआई के थ्रू या क्लाउड एआई जो बोला उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कैंपेन बजट यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे 500 रख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 500 रख लेता हूँ। ठीक है, 500 में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो एंगेजमेंट का जो एड सेट है ना वो आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कन्वर्जेंस वगैरह आपको ऑलरेडी आते होंगे, अगर नहीं आते तो आप मैसेज डेस्टिनेशन पे क्लिक रहने दीजिएगा। और अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप को क्लिक करके रखिएगा। ठीक है, मैनुअली आप नहीं रहने दीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं रहने दीजिएगा सॉरी, और मैनुअली पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपने नंबर पे सेट कर सकते हो। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बजट एंड शेड्यूल वाला ऑप्शन आता है। बजट एंड शेड्यूल के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें बजट डिसाइड करना पड़ता है और शेड्यूल करना पड़ता है। बजट हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड कर रखा है, सो हम बजट यहाँ पे नहीं डिसाइड कर रहे हैं और शेड्यूल भी मैं इस वाले ऐड को नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करूंगा, अब यहाँ पे देखो ऑडियंस वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल वाला ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे हम क्या लोकेशन टारगेट करेंगे। अब क्लाउड एआई के थ्रू हमने जो ऑडियंस टारगेट करी थी उसके हिसाब से हम यहाँ पे लोकेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे टारगेट कर रखी है जयपुर, और वो भी कितने किलोमीटर के एरिया में, 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस एरिया में यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोला है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखा लोकेशन भी दिखाया है कि वैशाली नगर, मानसरोवर, जगतपुरा। ठीक है, ये 3 लोकेशन को टारगेट करने के लिए बोला है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लोकेशन सर्च करेंगे, जो भी लोकेशन हमें सिलेक्ट करनी है वो यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, सो आपको जैसे मान लो यहाँ पे क्लाउड एआई ने हमें वैशाली नगर के लिए बोला है, सो एक हम वैशाली नगर यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टारगेट करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, इंक्लूड कर लेंगे इसको। ठीक है, वैशाली नगर, सो ये दूसरी जगह कहीं टारगेट हो गया ना, सो इसको हम ठीक कर लेंगे। मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर को भी हम टारगेट करेंगे, जयपुर के अंदर हमें टारगेट करेंगे क्योंकि जो मानसरोवर है वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, मानसरोवर ये कुछ और ही लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, ये जयपुर की लोकेशन से नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ ठीक है, अच्छा ये कहीं और ही दिखा रहा है लोकेशन। ठीक है, सो ये एक एरर है, इसको हम ठीक कर लेंगे। जैसे जयपुर यहाँ पे टारगेट करेंगे हम। ठीक है, जयपुर यहाँ पे टारगेट हो जाता है और जयपुर यहाँ पे टारगेट हो गया है। ठीक है, सो ये जो लोकेशन से ये हटा देनी है क्योंकि ये जयपुर राजस्थान से और हमको रखनी है। ठीक है, और बाकी सब लोकेशन को हटा देना है। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर एड सेटअप नहीं है, बस आपको दिखाना है, सिखाना है कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है एज, तो यहाँ पे क्लाउड एआई ने एज दिखा रखी है 28 to 55। ठीक है, सो यह हमें एज भी डिसाइड कर लेनी है। ठीक है, यहाँ सिंपली आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिएगा, एज डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी ऑप्शंस नहीं आ रहे यहाँ पे। ठीक है, सो मैं बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे लेके आता हूँ ऑडियंस टारगेट के। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप एज यहाँ पे देखो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अब डिटेल टारगेटिंग और जेंडर। ठीक है, सो जेंडर यहाँ पे क्या सजेस्ट किया इसने, सो यहाँ पे जो जेंडर है वो मेंस के लिए बोला है कि जो मेंस होते हैं ना वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, सो ऑल कर देता हूँ या ऑल जेंडर भी कर देता हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम क्या यहाँ पे ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से हमें हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, सो यहाँ पे आप सिंपली हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं शो कर देता हूं कि आपको हिंदी लैंग्वेज कहां शो करनी है। ऑल जेंडर्स मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी मैंने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में अपन आ जाते हैं। ठीक है, अब डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे देखो, यहाँ दिखा रहा है डिटेल टारगेटिंग, आप ये इंटरेस्टेड टारगेट कर सकते हो।
ये जो भी टारगेट है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स करने हैं, जो भी आपका बिजनेस है उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर सकते हो सिंपली कि मेरा बिजनेस ये है और मुझे इसके रिगार्डिंग आप हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन और ऑडियंस दे दीजिए, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे ऑडियंस भी टारगेट करके दे देगा, ठीक है। ये ऑडियंस, सारी ऑडियंस जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लेनी है आपको एक एक करके, ठीक है। सो ये सब करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे ऐड क्रिएटिव्स आ जाते हैं। यहाँ पे ऐड क्रिएटिव्स में आपको क्या करना है, आपको क्रिएट ए पोस्ट करनी है, ठीक है। सिलेक्ट ए पोस्ट नहीं करनी है, हमको एक अलग से पोस्ट क्रिएट करनी है। ये जो ऑलरेडी आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट है वो है, ठीक है, और हमें खुद की एक पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाउड एआई ने क्या बताया है, ठीक है, क्लाउड एआई ने ये बताया कि आप ऐसा सेटअप कर सकते हो, आपकी कुछ इमेज ऐसी हो सकती है, इमेज बेहतर हो सकती है, ये इमेज यहाँ पे बेहतर नहीं है, सो उसके हेडलाइंस ये होंगी, ठीक है। तो ये हेडलाइंस को यहाँ से कॉपी करके आप वहां पेस्ट कर सकते हो। अभी संपर्क करें, ये हिंदी में है, ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो पेज और ब्रांड नेम ये हो सकता है, ठीक है, रीगल रियलिटी जयपुर, ठीक है। और स्टार्टिंग प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कर सकते हो। हेडलाइंस आपको यहाँ से कॉपी करनी है और वहां सिंपली पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अगर आपको अपडेट करना है इस ऐड को, नए वर्जन में आपको चाहिए, वेरिएंट्स में चाहिए, तो ये उसमें भी आपको दे देगा, ठीक है। सो सिंपली आपको प्रॉम्प्ट्स करने आने चाहिए, और प्रॉम्प्ट्स जिस हिसाब से करोगे ना उस हिसाब से आपको ये फेसबुक एड्स के जो भी क्रिएटिव्स हैं, जो भी ऑडियंस है, वो सब आपको टारगेट करके दे देगा और क्रिएट करके दे देगा, और उससे आप अपने इजीली अपने एड्स को सेटअप कर सकते हो और अच्छे क्वालिटी के लीड्स जनरेट कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।